आप यहां चुनाव की सभा को समझ कर आए हैं, लेकिन हम आपके से चुनाव की बात करने नहीं आए। हम आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। मैं वोट नहीं मांगता हूं। हम आपसे मशवरा करने आए। वोट आपको कैसे देना है ये आपका निर्णय है। हम वोट नहीं मांगते, लेकिन आपके बीच आए हैं, आपसे मशवरे के लिए आए हैं, क्योंकि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसलिए इस मशवरे के लिए आए। आपको आज मशवरे की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मुसलमानों के लिए आपके हदीस में ये बात कही गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, उसको अच्छा नाम दीजिए, उसकी अच्छी परवरिश कीजिए। हिंदुओं के किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं लिखी गई हैं। हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि अपने बच्चे को कैसे रखना है, लेकिन आपके हदीस में ये बात कही गई है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आज 2/3 से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। अपने बच्चों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको बैठकर मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान में उसका पहला शब्द, अल्लाह का जो पहला शब्द है इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आपकी पहली आयत है। और जिस कुरान का पहला शब्द है इकरा, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम बन गई है, और यहां बैठा हुआ कोई मुसलमान इसकी चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके बाप दादा पुरखों ने, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, आज उसी देश के पार्लियामेंट में CA/NRC का कानून बन गया। उसी देश के पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पर कानून बनाने की बात हो रही है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहां से मुसलमानों को डर लग रहा है, मुसलमान अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों को मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिसको आपने हराया या जिसके आप खिलाफ हैं, जो विचारधारा से आप लड़ रहे हैं, वो तो आपका नुकसान कर ही रहा है। लेकिन जिन दलों को, जिन नेताओं को 10 करोड़ मुसलमानों ने इस देश में वोट दिया है, जब आपके समाज का कोई बच्चा रोड पर मार दिया जाता है, तो जिन लोगों ने 10 करोड़ मुसलमानों से वोट लिया है, वो भी आपके बच्चों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मशवरे की जरूरत है। इसलिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। बेलागंज जीतने हारने की बात नहीं है मेरे भाई। बेलागंज जीतने हारने की बात नहीं है। वो तो आप जीतोगे ही जीतोगे, कोई नहीं रोक सकता। आपको हमने वो रास्ता दिखा दिया है। वो रास्ता दिखा दिया जहां लालटेन भी आपका, किरासन तेल भी आपका, तो रोशनी भी आप ही के घर में होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि लालटेन दूसरे का, किरासन तेल बनकर जले आप और रोशनी किसी दूसरे के घर में हो। अब ये बिहार में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना भाई? एक बार बताइए, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि सब मुसलमान इकट्ठा हो जाए। आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि बेलागंज से अमजद भाई जीत जाए। आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि यहां से आप वो रास्ता निकालिए जिससे पूरे बिहार में मुसलमानों को और उन सारे हिंदुओं को जो मुसलमानों के साथ मिलकर एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, उनको एक नया रास्ता दिखे।
आपकी लड़ाई किसी समाज से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लड़ाई यादवों से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण भूमिहार से नहीं है, दलित से नहीं है। आपकी लड़ाई एक विचारधारा से है जिसका रिप्रेजेंटेटिव है भाजपा। तो अगर भाजपा को हराना है तो लोहे को लोहा काटता है। विचारधारा आधारित संघ की बनाई हुई व्यवस्था से लड़ना है तो विचारधारा आधारित ही नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो जातियों के गठजोड़ से नहीं होगा। जन सुराज एक पंक्ति में महात्मा गांधी की विचारधारा आधारित एक नई व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर, हर आदमी एक साथ आए और बिहार में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक साथ आकर प्रयास करे। जैसे आजादी से पहले देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने, कांग्रेस ने एक साथ मिलकर, जाति धर्म को भूलकर लोग एक साथ आए और गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने वोट नहीं दिया। गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने वो व्यवस्था बनाई जिससे अंग्रेजों को यहां से मारकर भगाया गया। तो अगर बिहार में गरीबी को हटाना है, अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, अपने बच्चों का पलायन रोकना है, ये सुनिश्चित करना है कि आप में से किसी का बच्चा अगले बरस से 10-12 हजार की नौकरी के लिए अपने माँ बाप, पति पत्नी को छोड़कर बाहर ना जाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनानी है। ये बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है।